उपराष्ट्रपति जी को बिल्कुल समय नहीं है। वे जल्द से जल्द यहाँ से जाने वाले हैं। ऑलरेडी 20 मिनट्स लेट हो रहा है। ज़्यादा समय न बोलते हुए केवल 4-5 मिनट का आशीर्वचन केवल संदेश के रूप में हम देना चाहते हैं। श्री क्षेत्र यडूर यह एक दक्षिण काशी माना जाता है। इसी क्षेत्र से वीरभद्र और दक्ष ब्रह्म का युद्ध शुरू भी हुआ और इसी क्षेत्र में आकर के जब भगवान शिव आशीर्वाद किए, युद्ध का समापन भी हुआ। यह युद्ध का आरंभ क्षेत्र भी है और युद्ध का समापन क्षेत्र भी है और शांति क्षेत्र भी है। हम चाहते हैं, आजकल ईरान, इजराइल, अमेरिका, कुल्ली देशों में जो युद्ध छिड़ गया है वो युद्ध नहीं होना चाहिए। उसके लिए भारत हस्तक्षेप करके उस युद्ध को रोकने के लिए हमारे उपराष्ट्रपति के माध्यम से एक प्रस्ताव हो, एक प्रयत्न हो। उससे देश का गौरव दुनिया में बढ़ेगा। विश्व शांति को भारत ने प्राचीन काल से प्रस्तावित किया है। इसलिए उस युद्ध को रोकने के लिए भारत का हस्तक्षेप होना आवश्यक है, हम कहना चाहते हैं। और इस देश में आपसी अनेक विवाद है। उन आपसी विवादों को अगर समापन करना हो तो देश में एक रूप कानून आना बहुत आवश्यक है। समान नागरिक संहिता आना बहुत आवश्यक है। असमान नागरिक संहिता के कारण ही मुझे भी दो, मुझे भी दो, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, इस प्रकार का आरक्षण के पीछे बहुत बड़ा होड़ लगा हुआ है। उसको अगर रोकना हो उसके लिए समान नागरिक संहिता कानून आना इस देश में बहुत जरूरी है। हम सीपी राधाकृष्णन महोदय जी से अनुरोध करते हैं कि आप इस विषय में थोड़ा सा आगे कदम रखते हुए समान एक रूप कायदा लाने के लिए आपके द्वारा कोशिश हो। और ज्यादा हम नहीं बोलना चाहेंगे। इस क्षेत्र के विकास के लिए गणेश हुक्केरी जी ने महोदय जी से प्रस्ताव रखा है। यहाँ कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी में भगवान वीरभद्र का एक बहुत बड़ा स्टैचू बनाने का हमारा योजना है। उसके लिए केंद्र सरकार से सहयोग की हम आशा करते हैं। और आपको पता है, भारत राष्ट्र का सबसे पहला उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे हैं और आज के उपराष्ट्रपति भी राधाकृष्णन जी ही हैं। फर्क इतना ही है, वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और ये सीपी राधाकृष्णन जी हैं। दोनों के ऊपर भारत गर्व महसूस करता है, उनके काम के कारण, उनके विचारों के कारण और उनके देशभक्ति के कारण। और हम ये भी चाहते हैं, जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी अपने उपराष्ट्रपति को अवधि को पूर्ण करते ही राष्ट्रपति बने, उसी प्रकार सीपी राधाकृष्णन जी भी उनके अवधि को पूर्ण करने के बाद ये भी राष्ट्रपति बन करके पुनः इस क्षेत्र में पधारे और इस क्षेत्र के विकास के लिए उनका सहयोग प्राप्त हो। और हम ये भी कहना चाहते हैं, हमारा कार्यक्षेत्र केवल यडूर नहीं है, श्रीशैल भी हमारा कार्यक्षेत्र है। मूल पीठ वहीं पे विद्यमान है। आने वाले दिनों में, आज तो हमने आपको यडूर के लिए आमंत्रण किया और आप बहुत ही प्रेम से
बड़े ही व्यस्तता के बीच में भी आप आ करके इस कार्यक्रम में भाग लिए। हम सब लोगों को बहुत बहुत आनंद आपने प्रदान किया। आने वाले दिनों में श्रीशैल क्षेत्र में भी आपका हम आमंत्रण करते हैं और श्रीशैल भी आप आ करके वहाँ पर भी एक बार आए और भगवान मल्लिकार्जुन का दर्शन ले करके वहाँ के विकास कार्य में भी आपका सहयोग अपेक्षित है। और हमें बहुत आनंद है आज इस गौरवनीय सभा में हमारे प्रकाश हुक्केरी जी को विकास वीर प्रशस्ति हमने प्रदान किया है। पिछले 40 साल से इस क्षेत्र को विकास में ले जाने का श्रेय सम्मान्य प्रकाश हुक्केरी जी को जाता है। उनको उपराष्ट्रपति के सम्मुख में विकास वीर का प्रशस्ति मिलना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गौरव हम मानते हैं। और साथ ही साथ इस क्षेत्र के विकास के लिए हमारे डॉक्टर प्रभाकर कोरे जी का भी बहुत बड़ा सहयोग है और आजकल उनको पद्मश्री अवार्ड प्राप्त हुआ। उसके उपलक्ष्य में हमें बहुत आनंद भी है और इस क्षेत्र में सभी लोगों को उसके ऊपर बहुत बड़ा गर्व है। ऐसे मौके पर पद्मश्री अवार्ड उनको मिलने के कारण इस सभा के द्वारा उनको विशेष सम्मान करके भी हम बहुत बड़ा आनंदित है। हम दोनों को बड़ा आयु और अच्छा आरोग्य प्राप्त हो करके उनको और भी अच्छा काम करने के लिए आए हुए सभी जगत गुरुओं का, जगत गुरु पंचाचार्यों का और भगवान वीरभद्र का सन्मंगल आशीर्वाद उनको प्राप्त हो। हमारे कर्नाटक के राज्यपाल सम्मान्य थावरचंद गहलोत जी भी आए हुए हैं। उनका इधर आना ये पहली बार भले ही हो, लेकिन हमसे मिलना ये दूसरी बार है, क्योंकि इसी साल कुछ ही महीने पहले वो श्रीशैल आए थे। श्रीशैल वो जब आए थे उस समय पीठ में भी आ करके मिले थे, आपसी बातचीत भी हुई थी और हमें बहुत बड़ा आनंद हुआ। श्रीशैल आकर के एक साल भी नहीं बीता और पुनः यडूर में आकर के वे मिले, इस कार्यक्रम में भाग लिए। हमें और भी आनंद हुआ है। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, मंगल आशीर्वाद व्यक्त करते हैं। और इस सभा में हमारे एमबी पाटिल महोदय जी आए हैं और गणेश हुक्केरी जी तो है ही है, उन सबको भी मंगल आशीर्वाद व्यक्त करते हुए ज़्यादा समय न लेते हुए सभी जगत गुरुओं का इधर आना हुआ है, उनको